नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसके अंदर आप मंथली इनकम ले सकते हैं और अच्छी खासी इनकम आप मंथली बना सकते हैं, जिससे आपको भविष्य के अंदर किसी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और आपकी फैमिली को भी किसी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और आप एक अच्छी अमाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कौन सी स्कीम है, कितने रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इस स्कीम के अंदर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, कैसे आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्कीम के बारे में। तो दोस्तों हम जिस स्कीम के बारे में आपको बता रहे हैं उस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम। दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप एक अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट करके मंथली ब्याज ले सकते हैं, जिसे आप मंथली इनकम के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो इसलिए बहुत सारे पर्सन इसके अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लेकर, जिससे उनको फ्यूचर के अंदर एक अच्छा अमाउंट मिले, रिस्क फ्री उनकी सेविंग हो और उनको अच्छा ब्याज भी मिल सके। तो दोस्तों इसलिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा अपने बहुत सारे कस्टमर के लिए अलग अलग स्कीम चलाई जाती है, अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग कस्टमर के लिए। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम चलाई जाती है, सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चलाई जाती है, पेंशन के लिए PPF स्कीम चलाई जाती है। ऐसे ही मंथली इनकम के लिए MIS स्कीम चलाई जाती है, जिसके अंदर आप अच्छे पैसे इन्वेस्ट करके मंथली ब्याज ले सकते हैं या फिर मंथली इनकम ले सकते हैं। सबसे पहले बात है कि दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंदर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है या फिर इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की इस स्कीम के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम रुपए की बात करें तो आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल की दोस्तों ये स्कीम है और इस स्कीम के अंदर आपको 7.4% के हिसाब से वार्षिक ब्याज दिया जाता है। इसके अंदर आपको 7.4% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है और इसके अंदर आपको मंथली ब्याज प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन मंथली इनकम लेना चाहता तो उसके लिए बेस्ट स्कीम है, कोई पर्सन ये स्कीम ले सकता है। अब बात है कि दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी सिंगल पर्सन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। आपके घर में सिंगल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। कोई भी नाबालिग के नाम से उसके माता पिता ये अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। 10 साल से ऊपर का नाबालिग अपने नाम से ये अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि कोई पर्सन अपने पैसे इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो। अब बात है दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो दोस्तों बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले बेनिफिट्स दोस्तों आप रिस्क फ्री सेविंग कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। दूसरा दोस्तों टैक्स के अंदर भी कुछ छूट मिलती है। तीसरा दोस्तों आप मंथली इनकम ले सकते हैं, यानी आपको मंथली ब्याज दिया जाएगा तो आपको मंथली इनकम मिलेगी। और दोस्तों आप इस अकाउंट को समय से पहले बंद कर सकते हैं। यदि आपको पैसे की पहले जरूरत पड़ गई तो आप समय से पहले ये अकाउंट बंद करिए और अपना पैसा निकलवा सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों 5 साल की मैच्योरिटी है, 5 साल के बाद आपका पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों समय से पहले यदि आप अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है। जैसे आप 1 साल से पहले अपना अकाउंट बंद नहीं कर सकते। 1 साल से 3 साल के बीच आपका अकाउंट बंद होगा तो आपके कैपिटल यानी जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए है उसका 2% काट लिया जाएगा। और यदि आप 3 साल से 5 साल के बीच बंद करते हैं तो आपका 1% जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका काट लिया जाएगा। तो ये रूल रेगुलेशन यदि आप 5 साल पूरे करते हैं तो आपकी पूरी पेमेंट विद इंटरेस्ट आपको दे दी जाएगी। तो ये बेनिफिट्स है दोस्तों, कोई पर्सन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है तो ये सभी बेनिफिट्स उस स्कीम के अंदर दिए जाएंगे। अब बात है दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 लाख से और 15 लाख रुपए के बीच यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, यानी मंथली आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की मंथली इनकम स्कीम के अंदर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली 1233 रुपए का ब्याज मिलेगा। और यदि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3083 रुपए का ब्याज मिलेगा पर मंथ। और यदि आप 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 43,017 रुपए का ब्याज मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। और यदि आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5550 रुपए का मंथली ब्याज मिलेगा। और यदि आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली 9250 रुपए का ब्याज मिलेगा। और दोस्तों यदि आप ज्यादा मंथली इनकम लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपके घर में 2 अकाउंट ओपन करवाएं, यानी 2 जॉइंट अकाउंट ओपन करवाएं। कोई भी पर्सन के आपके फैमिली के अंदर 2 जॉइंट अकाउंट ओपन करवा के 15 लाख रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट करें और 15 लाख रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट करें, जिससे आपको एक अकाउंट से 9250 रुपए मिलेंगे और दूसरे अकाउंट से भी 9250 रुपए मिलेंगे। इस हिसाब से दोस्तों आपको 18,500 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। तो दोस्तों आप 18,500 रुपए का ब्याज लेना चाहते
आते हैं पर मंथ के हिसाब से, तो आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MI स्कीम के अंदर अपने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुनिए, आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम प्लस RD स्कीम ओपन करवाते हैं तो आपको कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, या फिर आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS प्लस RD स्कीम के कंपेयर में यदि NSE स्कीम ओपन करवाते हैं तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे या फिर नुकसान मिलेंगे, इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको MIS प्लस RD स्कीम का कैलकुलेटर मिलेगा और वहां आपको कैलकुलेट करके दिखाया जाएगा कि आपको RD स्कीम प्लस MIS स्कीम से कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप MIS स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उसका इंटरेस्ट आप RD स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो आपको 5 साल में 4,34,358 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी आपको 5 साल में 14,34,358 रुपए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप MIS स्कीम प्लस RD स्कीम ओपन करवाते हैं तो इकट्ठी, और दोस्तों यदि आप NSE स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए तो आपको ब्याज मिलेगा 4,49,034 रुपए, और आपको टोटल अमाउंट मिलेगी 5 साल के बाद 14,49,034 रुपए, यानी आपको MIS स्कीम प्लस RD स्कीम से ज्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी NSE स्कीम के अंदर। तो दोस्तों यदि आपको मंथली इंटरेस्ट नहीं चाहिए, यानी मंथली आपको ब्याज नहीं चाहिए, तो आप MIS प्लस RD स्कीम की बजाय NSE स्कीम के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, यानी मैच्योरिटी के ऊपर ज्यादा अमाउंट मिलेगी। तो दोस्तों आप भी अपने कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम के अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग दोस्तों आप कहीं भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमने कंपेयर करके बताया कि MIS स्कीम प्लस RD स्कीम से NSE स्कीम के अंदर आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे यदि आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको मंथली इनकम नहीं चाहिए तो आप उस स्कीम के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS प्लस RD स्कीम का लाभ उठा सकते हैं या फिर NSE स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और इस स्कीम के फायदे उठा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने पास के किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब बात करते हैं दोस्तों जी, आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर मंथली इनकम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से मंथली इनकम दी जाएगी, यानी इसके लिए क्या कैलकुलेशन रहेगी। तो दोस्तों जी कैलकुलेशन की बात करें तो कोई पर्सन मान लो इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको मंथली 729 रुपए मिलेंगे और उसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के अंदर 43,750 रुपए। ऐसे ही कोई पर्सन 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको मंथली इनकम मिलेगी 2187 रुपए और उसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1,31,250 रुपए। और कोई पर्सन 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको मंथली 3645 रुपए मिलेंगे और टोटल 5 साल में 2,18,750 रुपए मिलेंगे। और कोई पर्सन 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको मंथली 5104 रुपए और टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 3,06,250 रुपए। ऐसे ही दोस्तों सिंगल अकाउंट के अंदर कोई पर्सन यदि 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको मंथली 6,562 रुपए मिलेंगे और टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 3,93,750 रुपए। ऐसे ही दोस्तों कोई पर्सन ज्वाइंट अकाउंट के अंदर यदि इस स्कीम के अंदर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको मंथली 10,937 रुपए मिलेंगे और उसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 6,56,250 रुपए। और दोस्तों कोई पर्सन इस स्कीम से 21,875 रुपए का रिटर्न लेना चाहता है तो उसको 2 ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे, यानी आपकी फैमिली के अंदर 2 ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाएं अलग अलग। उनके अंदर आप 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और आपको मंथली 21,875 रुपए मिलेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाते हैं और आपको मंथली इनकम नहीं चाहिए तो आप अपने पैसे RD स्कीम के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जी आप RD स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो भी आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा वो आप RD स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों यदि कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो यदि आपको मंथली इनकम ना चाहिए तो आप अपना पैसा NSC स्कीम के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां दोस्तों आपको MIS प्लस RD से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों जी आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो क्या इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रहेगी या फिर कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसके लिए आपके पास अपनी सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे आप अपने पास के किसी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर जाएं, वहां आपको आपका सेविंग अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा, फिर आपको आपकी MI स्कीम का फॉर्म दिया जाएगा और फिर आप अप्लाई करके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यदि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।